प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनी कर। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से एक बार फिर मैं आपके समक्ष हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग वार्ता लेकर के और उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे बड़ा स्नेह आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है। कुछ तकनीकी कारणों के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया और आप सब लोगों के मेरे पास में बार बार फ़ोन आते रहे। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सज्जनों, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग जो है बड़ा दुर्लभ संसार में प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। कहते हैं तुलसीदास जी, सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री। सुत दारा और लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि। कहते हैं पापी भौतिकवादी जो मानव होते हैं उनके पास में सुलभ होती। लेकिन सत्संग की चर्चा, भक्ति की चर्चा, प्रभु नाम की चर्चा, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तुलसीदास जी कहते हैं ये दो चीजें मनुष्य के लिए दुर्लभ हैं। तो सज्जनों, आज फिर हम सत्संग की पावन गंगा में स्नान कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पे खिए तत काला, काक होई पीक बकहूँ मराला। सुनी आश्चर्य करही जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं मज्जन फल पेखी तत्काला। सत्संग की गंगा में स्नान करने से तुरंत फल मिलता है। यदि हम कोई दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उसका फल हो सकता है कि आपको कुछ समय लगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कहते हैं जो कौवे जैसी प्रवृत्ति का मनुष्य है, वो सत्संग के जब सानिध्य में आता है तो उसकी मीठी बोली हो जाती है। काक होई पिक बकऊ मराला। बक जो है, बगुला जो है, वो हंस बन जाता है। सज्जनों, कहते हैं सुनि आश्चर्य करहि जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। कहते हैं सुनि आश्चर्य करहि जन कोई। भाई, हे भाई,
सत्संग को सुन करके, सत्संग की महिमा को जान करके तुम आश्चर्य मत करना। सत्संग की महिमा ऐसी ही है, निराली है। इसलिए सज्जनों, सत्संग के माध्यम से संतों से मिलन होता है, संतों से मिलन की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम जीवन में क्या करें, हमारा जीवन हमें क्यों मिला है, कैसे हमारा जीवन सफल हो, ये सब रास्ता सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संतों के पास जाएंगे तो उनसे हमें जाति नहीं पूछनी है, उनसे हमें और किसी बात की चर्चा नहीं करनी है। संतों से तो हमें ज्ञान पूछना है। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज देखिए, श्री हनुमान जी की बहुत लोग भक्ति करते हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, ज्ञानी हैं और राम कथा के रसिक हैं, सत्संग के परम रसिक हैं। दो चीज उनके अंदर परम हैं, जिन्होंने उनको भक्त बना दिया, प्रभु का परम भक्त बना दिया। तो सज्जनों, हम भी अगर अपने जीवन के अंदर ज्ञान की महत्ता को समझेंगे, प्रभु की भक्ति और कथा को, सत्संग को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान देंगे, तो हम भी प्रभु के भक्त बनेंगे, हमारा भी जीवन सफल होगा। ये भक्ति कोई कपोल कल्पित कल्पना की बातें नहीं है, ये संतों ने अपना अनुभव लिखा है, और अपना अनुभव ही सारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, रामायण के अंदर, गीता के अंदर, अनेक पुस्तकों के रूप में, धर्म ग्रंथों के रूप में हमारे लिए छोड़े हैं, कि ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनको पढ़ करके, इनका रसास्वादन करके, स्वाध्याय करके और अपने जीवन को सही रास्ते पर चलेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहते हैं कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। संत कहते हैं, जैसे शादी होती है और जब फेरे हो जाते हैं तो सब बारात फीकी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है बारात। सब लोग अपने अपने भोजन करके अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि कहा सुनी की है नहीं, ये कोई कहा सुनी की बातें नहीं हैं, संत अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। कहते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ये संतों ने अपना अनुभव, आत्मज्ञान, जो आत्मा अनुभवी जो संत हुए, उन्होंने अनुभव हमारे लिए रख छोड़ा। कहते हैं, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी। इस महल के अंदर ही उस परम ज्योति का दीदार संत महात्मा कराते हैं, सदगुरु महाराज कराते हैं। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नंगारी रे, बहरों सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। उस ज्ञान के अंदर ऐसा आनंद है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं। वो गूंगे का गुड़ है, जैसे गूंगे को गुड़ खिला करके उससे स्वाद पूछा जाए तो वह बता नहीं सकता
इसी तरह से सज्जनों, जब सदगुरुदेव महाराज की, संतों की, सच्चे संतों की जब कृपा हो जाती है तो उस जीव के अंदर भी आनंद की अनुभूति होती है, जिसके लिए रामायण में कहते हैं आनंद सिंधु माध्य तव बासा बिन जाने कत मरत प्यासा। वो आनंद का जो स्रोत है, आनंद सिंधु है परमपिता परमात्मा, वो कहते हैं तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा और बिन जाने कत मरत प्यासा। अगर उसको बिना जाने हम जो हैं दुखी हैं, अशांत हैं, अगर हमें उसका अनुभव हो जाए गुरु महाराज कृपा से, तो सज्जनों हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसलिए संतों ने ज्ञान की चर्चा की। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहते हैं जब भक्त अपने जीवन में उस ज्ञान को जान लेता है और ज्ञान में होकर के जो स्वतंत्र भक्ति है, जो किसी धर्म के, किसी पंथ के, किसी भी भौतिक वस्तु के अधीन नहीं है, न किसी भाषा के अधीन है, न किसी साधन के अधीन है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के आज तक उस भक्ति का किसी ने प्राप्ति नहीं की। इसलिए सज्जनों, सत्संग महान है, सत्संग जो है दुर्लभ है। मैं तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे बार बार यही अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने जीवन के अंदर ऋते ज्ञानेन मुक्ति श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। ये हमने महापुरुषों के मुख से ये शब्द सुने हैं कि बिना ज्ञान के जीवन मुक्त नहीं होता है। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, हम उसे विवेकी नहीं कहते जो सतपथ को अपना न सके। तो इसलिए सज्जनों, हम उस सत्य के रास्ते पर चलें। संत महात्मा हमें उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए संतों ने बार बार यही कहा, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर कब जागे नानका जब सोए पांव पसार। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम का नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कहते हैं अनेक जन्मों की भाई बिगड़ी हुई आज बन सकती है, अभी बन सकती है। शर्त एक है, होए राम का नाम जप। प्रभु का जो सच्चा नाम है, जो हर श्वास पर आ और जा रहा है, जिसके लिए कहा अजपा जाप होत घटमाई ताकि और निहारो रे। हमारे हृदय के अंदर ऐसी वाइब्रेशन हर श्वास के अंदर चल रही है, और वही वाइब्रेशन जो है सबके जीवन का आधार है। इसलिए सज्जनों, उसको हम जाने और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। इसीलिए कहा, कहते हैं सत्संग के समान कोई लाभ की वस्तु नहीं है। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। कहते हैं प्रभु की भक्ति के समान कोई लाभ की वस्तु नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए अपने समय, जीवन में समय अवश्य निकालना चाहिए। ऐसे सच्चे संतों की तलाश अवश्य करनी चाहिए।
सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज समय के सदगुरु हैं, समय के संत हैं, समय के महापुरुष हैं, जो इस ज्ञान को प्रत्येक जो प्राणी जो जिज्ञासु बनकर उनके पास जाता है उसे वो प्रदान कर रहे हैं। तो सज्जनों, मैं अधिक न कहते हुए यहीं अपनी वीडियो को विश्राम देता हूँ और सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान की भक्ति की ओर हो, यही शुभ कामना के साथ जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। हरि ओम तत्सत।